अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है? सब ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम मेटल्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और मेटलाइट्स क्या होते हैं। देखें, आज के इस टॉपिक को पढ़ने का जो हमारा मकसद है वो ये है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी प्रीवियस लेक्चर्स हम ले चुके हैं तो उन लेक्चर्स में मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा चुका हूँ कि मैटर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स के टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम एलिमेंट को भी पढ़ चुके हैं, कंपाउंड को भी पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो एलिमेंट है, एलिमेंट को अगर आप देखो पीरियोडिक टेबल में हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स है, जिनमें हमारे पास 92 नेचुरल है और बाकी 26 जो है वो साइंथेटिक या लेबोरेटरी में बनाए गए हैं। ठीक है, या उनको तैयार किया गया है। तो इन एलिमेंट्स, ये जो हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को अगर हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे क्लासिफाई करें तो ये एलिमेंट्स हमारे पास या तो मेटल्स में क्लासिफाई होंगे या नॉन मेटल्स में क्लासिफाई होंगे या फिर मेटलाइट्स में क्लासिफाई हम इसको कर सकते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स क्या होते हैं उनके ऊपर बात करते हैं। उसके बाद मैं आपको मेटल की फ्लो चार्ट के ऊपर भी समझाऊंगा। तो इस फ्लो चार्ट को पढ़ने के बाद आपको जो भी कुछ मैंने पहले पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, वो सारी चीज़ें आपकी रिपीट हो जाएंगी और आपको दोबारा से वो सारी चीज़ें मेमोराइज भी हो जाएंगी, क्योंकि इसको जब आप अच्छी तरह समझोगे तो आपको एक एक चीज़ जो है इस फ्लो चार्ट के अंदर समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं मेटल्स की तरफ। देखिए, मेटल को समझना है तो आपने मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट की प्रॉपर्टीज को समझना पड़ेगा। जब आपको इनकी प्रॉपर्टीज की समझ आ जाएगी तो उसके बाद आप इनको इजीली पहचान सकते हो। इनके अंदर आप डिफरेंस भी कर सकते हो कि हमारे पास मेटल्स कौन से हैं, नॉन मेटल्स कौन से हैं और मेटलाइट्स कौन से हैं। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ, कुछ एग्जांपल्स के जरिए ज़रा बता देता हूँ कि हमारे पास मेटल्स किस तरह होते हैं और नॉन मेटल्स किस तरह होते हैं। हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें इस तरह पड़ी रहती है जिनमें हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। आइए हम क्या करते हैं, उनको पहचान लेते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्या एक लॉक है। ठीक है, गौर से आप देख सकते हो, ये एक लॉक है और ये अमूमन हम क्या करते हैं, हम इनको अलमारियों में इस्तेमाल करते हैं। जो शीशे होते हैं, शीशों में ये लॉक लगता है। तो ये लॉक जो है ये मेटल से बना है। ठीक है, अब ये भी बताऊंगा कि मेटल क्या होता है, किस तरह इनको हम पहचान सकते हैं। तो आप देख सकते हो, दिस इज अ मेटल, एक एग्जांपल है मेटल की। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है, इसका इस्तेमाल भी आप करते होंगे। ठीक है, अक्सर छोटे बाल जो है इसके साथ निकाले जाते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक मेटल है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कीज। ठीक है, ये जो मैंने कीज ली है, ये कीज क्या है, ये भी हमारे पास मेटल है। ये देखिए, ये बैटरी जो है ये प्लास्टिक से बनी है, तो प्लास्टिक क्या है, एक नॉन मेटल है। ठीक है, इस तरह ये आप देख सकते हो पेन है, ये भी प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास नॉन मेटल है। ये हमारे पास टूथ ब्रश है जो कि प्लास्टिक से अमूमन बनता है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास नॉन मेटल। ठीक है, अच्छा, इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स के तौर पे घरों में इस तरह के मटेरियल्स पड़े होते हैं जिनमें हमारे पास कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। इन सारे एग्जांपल्स को गौर से देखने के बाद अब मैं आपको क्या करता हूँ, आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि हम पहले वाले जो थे उनको मेटल क्यों कह रहे हैं, और इसके बाद जो मैंने प्लास्टिक की जो चीज़ें थी और लकड़ी की जो फॉर एग्जांपल चीज़ें हैं। ठीक है, प्लास्टिक की जो चीज़ें होती है या कपड़ा जो होता है, ठीक है, कपड़े की बनी जो चीज़ें होते हैं, उनको हम क्यों नॉन मेटल्स कहते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं। ठीक है, अच्छा, जो की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेटल्स की, वो क्या क्या है। पहली प्रॉपर्टी है, गुड कंडक्टर्स होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, एक्सीलेंट कंडक्टर्स। इधर हम लिखते हैं, लिख लेते हैं, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट conductors can conduct heat and electricity। जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़बरदस्त कंडक्टर्स होते हैं। कंडक्टर्स का मतलब वो क्या कर सकते हैं, हीट और जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसको क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने, अगर आपको याद हो, हमने ये लॉक लिया था। ये लॉक जो है ये करंट को भी पास कर सकता है और हीट को भी पास कर सकता है, यानी इसको आप गर्म करोगे,
इसको अपने हाथों में आप लोगे ना, तो आपकी उँगलियाँ जो है वो जल जाएगी। इसका मतलब क्या है? ये क्या कर सकता है? ये इज़िली हीट को भी पास कर सकता है और ये करंट को भी पास कर सकता है। यानी इस लॉक के साथ अगर आप वायर को टच करोगे, ठीक है, बिजली का वायर, तो आप उस अगर उसके बाद आप इसको टच करोगे तो आपको शॉक लगेगा। तो शॉक लगना क्या है? कि इसके अंदर से बिजली जो है वो पास होती है, ठीक है? ये 2 चीज़ें जो है, ये भी हमारे पास क्या है? ये मेटल्स है। तो इसका मतलब है कि ये मेटल्स क्यों है? क्योंकि ये इज़िली करंट को और हीट को पास कर सकते हैं, ठीक? तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल्स हैं, जैसे ये बैटरी जो है, जो कि प्लास्टिक से बनी है, टूथब्रश है, ये भी प्लास्टिक से बना है। तो ये क्या कर ये करंट को पास नहीं कर सकते और ये हीट को भी पास नहीं कर सकते, ठीक है? जैसे आप इसको हीट दोगे तो ये पूरा का पूरा क्या जल जाएगा और ये इसका जो शेप है ये बदल जाएगा, ठीक है? यानी ये किसी और चीज़ में ये मेल्ट हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा। इस तरह ये भी मेल्ट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब पहली प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं कि हमारे पास मेटल्स जो होते हैं वो अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। वो बिजली और हीट को इज़िली क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी का मतलब है कि metals can be metals can be hammered or rolled into thin sheets। इसका मतलब है कि मेटल्स को अगर आप क्या करो, अगर आप मेटल्स को मारोगे हथौड़े के साथ और तो वो क्या हो जाएंगे? वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है? यानी मेटल्स को मारने के बाद या उसके ऊपर प्रेशर लगाने के बाद वो क्या करते हैं? वो शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो मेटल्स को कैसे शीट में कन्वर्ट कर सकते हो? कि या तो आप उसको बहुत हाई प्रेशर उस पे आप लगाओ या उसको थोड़ा-सा गर्म करने के बाद उसको क्या करो? हथौड़े के साथ मारो, तो वो क्या हो जाते हैं? वो फैल जाते हैं और उनसे शीट्स बन सकते हैं। तो शीट बनने की जो प्रॉपर्टी है वो असल में मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहलाती है। डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी मीन्स metals can be drawn metals can be drawn into wires, ठीक है? यानी जो हमारे पास मेटल्स होते हैं उनको हम वायर की फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये एक चार्जर है, मोबाइल चार्जर। तो इस मोबाइल चार्जर में ये क्या है? ये एक वायर है। तो ये इस वायर के अंदर ऊपर से क्या है? प्लास्टिक केसिंग है, ठीक है? और इसके अंदर क्या होते हैं? जो वायर्स लगे होते हैं, जो मेटल होता है वो कॉपर होता है, ज़्यादातर एल्यूमिनियम और कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कॉपर क्या है? वो एक मेटल है, ठीक है? उस कॉपर मेटल वायर की फॉर्म में क्या किया है? कन्वर्ट किया गया है थिन वायर्स में। और इसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं? कंडक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि इस चार्जर को जब हम प्लग करते हैं स्विच के अंदर, तो ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और यहाँ पे इस चीज़ को ये जो हमारे पास कनेक्टिंग है, कनेक्शन है, ये जो हम क्या करते हैं? प्लग इन करते हैं मोबाइल के अंदर, तो ये क्या करता है? ये मोबाइल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और इसके ज़रिए हमारे पास हमारा जो मोबाइल होता है वो चार्ज होता रहता है, ठीक। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है कि हमारे पास जो मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस का मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं वो अच्छी तरह लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके सरफेसेस क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा चमकदार होते हैं। तो ये क्या होते हैं? जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो मेटालिक लस्टर शो करते हैं। मेटालिक लस्टर का मतलब है कि मेटल्स की अपनी एक चमक होती है, ठीक है? जिनसे उनकी पहचान की जा सकती है। ये जो लॉक है, इस लॉक पे जब लाइट पड़ती है, ठीक है? इस लॉक पे जब लाइट पड़ती है तो इसकी अपनी एक चमक क्या है? ज़ाहिर हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लस्ट कहते हैं या लस्टर कहते हैं। तो मेटल्स जो होते हैं, जिनको हम धात भी कहते हैं, तो इनकी अपनी एक ख़ास चमक होती है और ये इसलिए होता है क्योंकि इन पे जब लाइट पड़ती है तो ये लाइट को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से इनकी एक ख़ास शाइन होती है, ठीक है? अच्छा, इसके बाद प्रॉपर्टी है सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर्स पे, यानी हमारे माहौल का जो टेम्परेचर है इस पे ज़्यादातर मेजॉरिटी जो हमारे पास मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट की हालत में मौजूद होते हैं। जैसे जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है, ठीक है? जैसे आप देख सकते हैं ये कीज है, ठीक है? ये चीज़ है, ठीक है? और ये जो मटेरियल है लॉक जो है,
ये तीनों हमारे पास सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और हो सकता है कि ये डिफरेंट मेटल से बने हों, ठीक है। यानी डिफरेंट मेटल्स के बने हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हालत में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है, हमारे पास एक ऐसा मेटल भी है जो हमारे पास क्या होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। तो वो कौन सा एक्सेप्शनल केस है, उसको हम कहते हैं मरकरी, ठीक है। तो मरकरी जो होता है, मरकरी एट रूम टेम्परेचर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। तो मरकरी हमारे पास एक ऐसा एग्जांपल है जो कि रूम टेम्परेचर के लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, उसको हम एक्सेप्शनल केस कहते हैं, ठीक है। और ये एक एक्सेप्शनल केस। इसके बाद हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। हमारे पास जितनी भी मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। यानी उनको अगर आप मेल्ट करना चाहो या उनको आप बॉयल करना चाहो तो आप इंतहाई ज़्यादा हीट, थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज हीट क्या करोगे, उनको प्रोवाइड करोगे, तभी वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे और उसके बाद वो बॉयल भी होंगे, ठीक है। तो हम ले लेते हैं आयरन, जो कि एक बहुत ही कॉमन मेटल है, ठीक है, हर जगह पाया जाता है, ठीक है। तो जो आयरन है उसका मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास होता है, आयरन का सिंबल क्या है, Fe, और इसका हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है 1537 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 28 आई थिंक डिग्री सेल्सियस। तो हमारे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो आयरन की मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 1537 डिग्री सेल्सियस और इसकी बॉइलिंग पॉइंट है 2853 यानी 2853 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे पास मेटल है, मैंने सिर्फ एक मेटल लिया है, आप बाकी मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या कर सकते हो, गूगल पे उसको सर्च कर सकते हो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स इंतहाई हाई होते हैं, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज को आप उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएंगे, वो नॉन मेटल्स बन जाएंगे। जैसे मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हमारे पास ना अच्छी बिजली कंडक्ट कर सकते हैं, ना अच्छी तरह हीट को पास कर सकते हैं। हमारे पास मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, नहीं उनको अगर आप हैमर हथौड़े के साथ मारोगे तो वो शीट की फॉर्म में बदल सकते हैं, ठीक है, बगैर ब्रेकिंग के। जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनको आप मारोगे तो वो टूट जाएंगे, उनसे आप शीट्स नहीं बना सकते। डक्टिलिटी जो है, डक्टिलिटी मीन्स कि आप मेटल से वायर बना सकते हो, जबकि नॉन मेटल से हम वायर नहीं बना सकते। जैसे आप वुड ले लो तो वुड से आप वायर नहीं बना सकते, ठीक है। इसी तरह लस्टर जो है, लस्टर हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो एक खास चमक शो करते हैं, ठीक है, उनके सरफेसेस चमकदार होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं उनके सरफेसेस डल होते हैं, ठीक है, और वो अच्छी तरह शाइन जो है वो शो नहीं कर सकते मेटल्स की तरह। और हमारे पास जो मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हालत में पाए जाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं, हमेशा याद रखें, जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स एट रूम टेम्परेचर, at room temperature exist in all the three states, ठीक है, exist in all the three states, three states of matter। तो जो हमारे पास नॉन मैटर होते हैं, या सॉरी नॉन मेटल्स होते हैं, वो रूम टेम्परेचर पे मैटर की तीनों हालतों में पाए जा सकते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं और गैस फॉर्म में भी होते हैं। वैसे ज़्यादातर हमारे पास जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमारे पास ज़्यादातर गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो नॉन मेटल्स में काउंट किए जाते हैं, हमारे पास गैस की फॉर्म में क्या है, हमारे पास मौजूद है, ठीक है। इसमें हमारे पास ये नॉन मेटल में एक एक्सेप्शनल केस है, जैसे ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हमारे पास क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी गुड कंडक्टर है, ये अच्छी तरह बिजली को क्या कर सकता है, पास कर सकता है। तो ये हमारे पास एक एक्सेप्शनल केस है यहाँ पे, जिसको आपने क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स के हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं एज कम्पेयर टू मेटल्स, ठीक है। इतना आप समझ चुके हो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। अब मेटलाइट्स क्या है, देखो मेटलाइट्स हमारे पास
ऐसे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है, जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान मौजूद है। यानी इसका मतलब है कि हमारे पास मेटलाइट्स ऐसे एलिमेंट्स को कहा जाता है कि जिनमें हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है, 50-50 है, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर हमारे पास मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज 50-50 मौजूद है, तो उसको हम मेटलाइट्स कहते हैं, ठीक है। और मेटलाइट्स हमारे पास कुछ 7 मेटलाइट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, ठीक है, उसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस मैटर की फ्लो चार्ट को आप क्या करो, अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। जैसे हमने पढ़ा था मैटर, ठीक है, कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी मटेरियल्स है, वो सारी की सारी किस चीज़ से बनी है, मैटर से बनी है। अब अगर आप क्या कर सकते हो, कैन एट कि अगर आप क्या करते हो, अगर आपके पास चीज़ें हैं और अगर आप उन चीज़ों को फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हो, तो अगर आप कर सकते हो मीन्स कि अगर आपका जवाब क्या है, यस है, अगर आप क्या कर सकते हो, उसको सेपरेट कर सकते हो, यानी यस अगर कर सकते हो, तो फिर वो क्या होंगे, वो आपके पास मिक्सचर होंगे, ठीक है, अगर आप कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर सकते, ये आप उनको नहीं कर सकते, नो है आपका आंसर। तो ऐसे मैटर जिनको आप फिजिकली एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते या फिजिकल मेथड्स के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते, तो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, सही। अब मिक्सचर में अगर कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, ठीक है, यानी अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो हर तरफ एक जैसा है, तो अगर आपका जो आंसर है वो अगर आपका आंसर यस है, यानी अगर किसी मिक्सचर का कंपोजिशन यूनिफॉर्म है, तो वो आपके पास होमोजेनस मिक्सचर्स होंगे, और अगर नहीं है तो फिर आपके पास वो क्या होंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होंगे, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंस में अगर हम उसको केमिकली डिकम्पोज कर सकते हैं, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसको आप केमिकली क्या कर सकते हो, डिकम्पोज कर सकते हो, उसको तोड़ सकते हो, तो फिर वो आपके पास क्या होगा, कंपाउंड होगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर वो आपके पास क्या होगा, एलिमेंट होगा, ठीक है। तो एलिमेंट को जब आप मजीद क्लासिफाई करते हो, तो इसको क्लासिफाई करती ही ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हमारे पास क्लासिफाई हो जाता है मेटल्स, मेटल्स में नॉन मेटल्स, ठीक है, एंड मेटलाइट्स, इसमें ये क्लासिफाई हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, हमारे पास कंपाउंड जो होते हैं, ये भी इनकी भी कंपाउंड्स की भी दो टाइप्स है हमारे पास, ठीक। एक हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है, और एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, सही है। ये आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड्स को भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ। लेकिन अभी आ जाते हैं कि हमारे पास जो मेटलाइट्स हैं, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हमारे पास मेटलाइट्स हैं वो कौन कौन से हैं, और उनको आप इजीली कैसे याद कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो मेटलाइट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेटलाइट्स हमारे पास ऐसे केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो फॉल करती है किसके बीच में, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान, ठीक है। यानी आप ये भी कह सकते हो कि जो मेटलाइट्स होते हैं, मेटलाइट्स में 50% प्रॉपर्टीज जो होती है, 50% प्रॉपर्टीज वो मेटल्स की होती है, ठीक है, मेटल्स की, और 50% प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल्स की भी हो सकती है, ठीक है। यानी हमारे पास जो मेटलाइट्स होते हैं वो 50% मेटल्स होते हैं, 50% नॉन मेटल्स हो सकते हैं, आप इस तरह भी कह सकते हैं। मेटलाइट्स को हम क्या कहते हैं, सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मेटलाइट्स हैं ये हमारे पास 7 इन नंबर होते हैं। देयर आर 7 मेटलाइट्स, 7 मेटलाइट्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास 7 मेटलाइट्स हैं, ठीक है। तो मेटलाइट्स की तादाद क्या है, 7। और इसको आप याद कैसे करोगे, एक शॉर्ट ट्रिक है, उसके जरिए आप याद कर सकते हो। ट्रिक क्या है, बॉब सिंग्स ग्रेट एंड एक्ट्स टेरिबली पोलाइट। तो बॉब से हमारे पास एक मेटालाइड है बोरॉन, सिंक से हमारे पास दूसरा मेटालाइड है सिलिकॉन, ग्रेट से हमारे पास तीसरा मेटालाइड है जर्मीनियम, एंड से एंटीमोनी, एक्ट से आर्सेनिक, टेरिबली से टेलुरियम, और पोलाइट से पोलोनियम। ये 7 हमारे पास क्या है, मेटालाइड्स है।
अच्छा, आप इस स्केच को देख के, ये पीरियोडिक टेबल का एक जनरल स्केच है, जिसमें हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड होता है उसमें सारे हमारे पास मेटल्स होते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन मेटल्स। और हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमारे पास सारे नॉन मेटल्स होते हैं। इन नॉन मेटल्स और मेटल्स के बिल्कुल बीचों बीच में दरमियान में हमारे पास क्या होते हैं, मेटलाइड्स होते हैं। इसलिए मेटलाइड्स की जो प्रॉपर्टी फॉल करती है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी, वो नॉन मेटल और मेटल्स के बीच में फॉल करती है। तो हमारे पास कौन कौन से नॉन मेटल है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमोनी, आर्सेनिक, टेलोरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो इनको अगर आप याद रखना है तो शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक को याद रखें, तो आपको क्या होंगे, ये याद होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।